तो आज हम करने वाले हैं एक ऐसा चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 11 में, और वो है ट्रिग्नोमेट्री में जो जैसे कि अभी मैं दो एंगल्स जो निकलते हैं, जैसे कि साइन, ठीक है, साइन ए प्लस बी का जो वैल्यूज़ है वो निकालना, जैसे कि साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ये फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं पूरे क्लास 11 में मैक्सिमम टाइम, और उसके बाद कैलकुलस में तो बहुत यूज़ करना पड़ता है, इंटीग्रेशन में, उसके बाद डिफरेंशिएशन में। इसलिए ये फॉर्मूला हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, और हमको पता है ये फॉर्मूला कैसे क्या है फॉर्मूला, कैसे आया। लेकिन आज हम लोग वही करने वाले हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बना के रखा है, थोड़ा सा देख सकते हैं। तो अगर सोचो कि ये सोचना क्या है, ये है तुम्हारा एक यूनिट सर्कल, ठीक है, ये है तुम्हारा यूनिट सर्कल। अब ये यूनिट सर्कल का एक मस्त चीज़ ये है कि मतलब जो उसका रेडियस होता है वो 1 होता है हमेशा, हाँ या ना। तो थोड़ा उसको बढ़ा करके देखते हैं अच्छे से, ठीक है, उसको बढ़ा करके देखते हैं। और देखो यहाँ पे तुमको मस्त चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पे तुमको दो एंगल दिख रहा होगा जिसका नाम है x और एक y। मतलब ये जो पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल जो है, इनका ही सम हमको निकालना है, जैसे कि साइन x प्लस वाई, ठीक है। और ये जो है ये एक हाइपोटेन्यूज है देखा जाए तो, क्योंकि अगर इसको मैं 90 डिग्री पकड़ लेता हूँ तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, और क्या 90 डिग्री होगा, ये और ये पैरेलल होगा तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, हाँ या ना, ठीक है। और कुछ अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेमी सर्कल में जा रहा है, हाँ या ना, अगर तुमको पता होगा तो ये भी 90 डिग्री ही होता है। और कुछ अगर हम लोग इसमें से कुछ निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन अभी राइट नाउ हमको वैल्यू निकालना है कि साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा। चलो ठीक है, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, है ना, इसको 0 दे देते हैं, ए 0 मतलब ओ, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। अच्छा ठीक है, अब इसको भी नाम दे सकते हैं, इसको एफ दे सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे मैंने कुछ खतरनाक कुछ काम नहीं किया, बस यहाँ से यहाँ टच किया है, यहाँ से यहाँ टच किया है, हाँ या ना, और दो एंगल्स मिल गए हमको, इन दोनों को प्लस करना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ टच किया, यहाँ से यहाँ टच किया, इसको यहाँ से यहाँ टच किया, हमको ये मिल गया। ये सेटअप इसलिए दिया है क्योंकि हमको ये निकालने का थोड़ा सा हेल्प होगा, ठीक है। अगर हम लोग देखें, अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ, मुझे साइन एक्स प्लस वाई चाहिए, साइन एक्स प्लस वाई चाहिए। अगर साइन एक्स प्लस वाई चाहिए तो थोड़ा सा देखते हैं, साइन एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू क्या होगा। देखो ये जो पूरा एंगल है इसका जो साइन निकालेंगे वो होता है ऑपोजिट, मतलब ये ए डी बाय हाइपो का मतलब है ये ए ओ। हमको पता है कि यूनिट सर्कल है, मतलब ये पूरा 1 है, मतलब कि जो हाइपोटेन्यूज है वो 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, है ना। इसका मतलब है कि साइन एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है वो सिर्फ ए डी का वैल्यू है। बस अगर ए डी हमको मिल गया, मतलब यहाँ से यहाँ जो हमको मिल गया, तो हम ख़त्म, ये हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अब ए डी कैसे निकालेंगे, ए डी को हम लोग तोड़ सकते हैं, ए डी को हम लोग शायद से ए ई प्लस ई डी लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो ए डी विल बी इक्वल टू ए ई प्लस ई डी, ठीक है। बस अगर ये निकल गया तो शायद से हमको आंसर्स भी मिल जाएंगे। चलो ठीक है, तो अभी देखते हैं ए ई क्या होता है। तो ए डी ए, अच्छा ई डी और बी सी सेम है, हाँ या ना, ई डी और बी सी सेम ही है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब है कि ई डी और बी सी सेम होगा। तो मैं इसी चीज़ को फिर से लिख सकता हूँ, ए ई प्लस बी सी। अच्छा
ठीक है, अब ये ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल को, ये वाले ट्रायंगल को हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मैं इसको साइन पकड़ूंगा तो क्या होगा, ऑपोजिट बाय हाइपो निकलेगा, है ना, ऑपोजिट बाय हाइपो। तो मैं साइन वाई को पकड़ लूँगा ऑपोजिट, मतलब बी सी बाय हाइपो तो ये वन ही होगा क्योंकि ये एक रेडियस है तो ये भी वन ही होगा। तो बी सी विल बी इक्वल टू साइन वाई, बी सी इक्वल टू साइन वाई, मतलब कि ये जो चीज़ है वो साइन वाई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और अगर मैं ये चीज़ लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये अगर मैं देखूँ साइन, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो अगर मैं इसको साइन एक्स पकड़ के देखूँ, साइन एक्स को देखूँ, साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा तुम्हारा ए बी बाई ए ओ, है ना, ए बी बाई ए ओ को 1 पकड़ लो तो ए बी कितना होगा, ए भी होगा साइन एक्स, मतलब ये होगा साइन एक्स, है ना। और इसको अगर मैं कॉस के हिसाब से पकड़ूँ तो साइन कॉस एक्स विल बी दिस बाई दिस होगा, एडजेसेंट बाय हाइपो, तो मैं इसको कॉस एक्स पकड़ सकता हूँ, है ना, ठीक है। इसका मतलब है कि बी सी बी ओ इज कॉस एक्स, है ना, ओके। तो मतलब कि मैं 1 की जगह अगर मैं कॉस एक्स पकड़ूँ तो शायद से यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो चलो करके देखते हैं, क्या बोलते हो, ठीक है। तो मैं अगर इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ अपना स्टार्ट करूँ तो कुछ ऐसा होगा, साइन वाई विल बी इक्वल टू बी सी बाई 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स। इसका मतलब कि बी सी का जो वैल्यू निकलेगा वो होगा साइन वाई कॉस एक्स, साइन वाई कॉस एक्स। अगर तुम लोग ध्यान से देख रहे हो तो शायद से हमको आंसर मिल रहा है, हाँ हमको आंसर मिल रहा है, देखो, ठीक है। क्योंकि हमको बी सी की जगह हमको क्या मिल गया है, साइन वाई कॉस एक्स, है ना। इसका मतलब कि ए ई की जगह में हमको साइन एक्स कॉस वाई निकलने वाला है। तो देखते हैं कि निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, फिर से ध्यान से देखते हैं इस चीज़ को। अगर यहाँ पे तुम देखो ए ई निकल गया तो हमारा दूसरा वाला पार्ट भी निकल जाएगा। तो उसको निकालने के लिए एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं ये x है ना, ये y है, सॉरी ये y है, इसका मतलब कि ये और ये पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट एंगल की वजह से ये भी y हो जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, अगर ये y है तो मतलब कि ये पूरा 90 है ना, ये 90 है, ये y है, इसका मतलब ये हो जाएगा 90 माइनस वाई। ओके, ये 90 माइनस वाई है, ये y है। अच्छा ये 90 है, ये 90 माइनस वाई है, तो ये कितना होगा, ये भी y होगा, क्योंकि अगर तुम देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है तो ये दोनों को मिलके 90 होना चाहिए। 90 माइनस वाई है मतलब ये y होना ही पड़ेगा, तो ये कट जाएगा, आंसर y निकलेगा। अब देखो ये y निकल गया है ना। अगर मैं इसमें कॉस डालूँ, नहीं हाँ कॉस डालूँगा तो एडजेसेंट बाय हाइपो निकलेगा, सॉरी एडजेसेंट बाय हाइपो निकलेगा, क्योंकि ये है एडजेसेंट और ये है हाइपो, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। अगर थोड़ा इसको ध्यान से मैं लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो यहीं पे लिख के देखता हूँ। अच्छा चलो यहाँ पे लिख के देखता हूँ, तो कॉस वाई विल बी इक्वल टू ए ई बाई ये ए बी का वैल्यू साइन थीटा है, ए बी का वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा पहले से ही निकला हुआ, साइन एक्स सॉरी पहले से ही निकला हुआ। इसका मतलब है कि ए ई कितना होगा, ए ई निकलेगा हमारा, ए ई विल बी इक्वल टू कॉस वाई साइन एक्स। अब देखो
यहाँ पे हमारा आंसर निकल चुका है। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो वैल्यू था, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगा, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बन जाएगा, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमको मिल चुका है। ई का वैल्यू हमको यहाँ मिला है, ठीक है, और बी सी का वैल्यू हमको यहाँ मिला है। अगर इसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो साइन एक्स प्लस वाई, देखो कितना मस्त है ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए ई का वैल्यू निकला हमारे पास साइन एक्स कॉस वाई प्लस ऑफ कोर्स बी सी का वैल्यू हमको निकला है साइन वाई, और यहाँ पर थोड़ा हटा देता हूँ, साइन वाई इंटू कॉस एक्स। तो ये एकदम मस्त आंसर निकल चुका है। तो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं एडिशन का फॉर्मूलास, और हम लोग इसी तरह से कॉस का भी निकाल सकते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई का भी। और हम लोग इसको यूज़ करेंगे कैलकुलस में, इंटीग्रेशंस, डिफरेंशिएशंस और क्लास 11 में तो बहुत जगह में यूज़ करना है, क्लास 12 में तो पूरा यूज़ ही करना है। ठीक है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।